नाम डॉक्टर सबा नवाज है और मैंने आप लोगों को पढ़ानी है एनाटमी और फिजियो। ठीक है। और जैसा कि आप लोगों ने मुझे बताया कि आप लोगों को बायो के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो पहले हम देखते हैं कि बायो होती क्या है। बायोलॉजी जो हमारे पास है ना, बेसिकली वो हमारे पास है स्टडी ऑफ लाइफ, कि अल्लाह ताला ने अगर हम लोगों को बनाया है तो किस तरह से बनाया है, हमारे अंदर अगर बॉडी पार्ट्स रखे हैं तो किस तरह से रखे हैं, और उन बॉडी पार्ट्स का क्या काम है, वो क्या काम, अगर हमारे जिस्म में दिल है तो वो क्यों है, किस वजह से है, वो क्या काम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद उसे किस तरह से बनाया गया है, इन सारी चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं ना, तो वो जिसमें पढ़ते हैं उसको बायोलॉजी कहते हैं। अब जो बायोलॉजी है ना, वो आगे फर्दर हमारे पास डिवाइड हो रही है एनाटमी और फिजियो में। अब जो हमारे पास बेसिकली आपका सब्जेक्ट है वो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी है। ठीक है। एनाटमी, आज जो मेरा लेक्चर स्टार्ट है ना पहला आपके साथ, वो है एनाटमी का। ठीक है। एनाटमी जो हमारे पास है ना, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। समझ लगी है? मतलब जैसे कि अब हमारा जिस्म है, जिसमें हम लोग ना स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एनाटमी में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ह्यूमन बॉडी बनी किस तरह से है, जैसे हमारे जिस्म में बोन्स कितनी है, हमारे जिस्म में कौन कौन से पार्ट्स किस किस तरह से हैं, इस चीज़ को हम लोग क्या पढ़ते हैं, एनाटमी में पढ़ते हैं। ठीक है। अब जैसे कितनी हड्डियाँ हमारे जिस्म में, 206 हैं। तो ये इस चीज़ का जो हमें नॉलेज मिल रहा है ना, ये हमें किस चीज़ से मिल रहा है, एनाटमी से मिल रहा है। इस चीज़ को हम लोगों ने एनाटमी में डिस्कस किया है कि पहले हमारे जिस्म में हड्डियाँ हैं, फिर उसके ऊपर हमारे बाद मसल्स आ रहे हैं। ठीक है। इसके अंदर नर्व्स हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, स्ट्रक्चरिंग है जो हमारी, जैसे एक बनाने का नक्शा होता है, उस चीज़ को एनाटमी कहते हैं। ठीक है। अब जो एनाटमी का मीनिंग है ना, एनाटमी वर्ड हमारे पास ना दो लफ्ज में डिवाइड किया गया है, एना और टोमी। ठीक है। एना मीनिंग होता है अप और टोमी मीन होता है कटिंग। कटिंग जैसे किसी चीज़ की हम डायसेक्शन करते हैं, ड्यूरिंग सर्जरी हम एक चीज़ परफॉर्म करते हैं, डायसेक्शन करते हैं, उसके बाद हम लोग डिजीज को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। अब आगे ये एनाटमी है ना, इसको आगे फर्दर हम लोगों ने डिवाइड, मतलब साइंस ने डिवाइड किया हुआ इसको फर्दर मेन ब्रांचेस में। ठीक है। इसके टोटल आगे हमारे पास जो आप लोगों के कोर्स में ना 8 ब्रांचेस हैं, मतलब इसके आगे 8 शाखें हैं। ठीक है। सबसे पहले अब हमारे पास आ रही है ग्रॉस एनाटमी। ग्रॉस एनाटमी में हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस एनाटमी में हम लोग ना ह्यूमन बॉडी पार्ट जो है ना, उसको स्टडी करते हैं, इंसानी जिस्म के उन हिस्सों को पढ़ते हैं या उन हिस्सों को देखते हैं जो हम माइक्रोस्कोप के अलावा नहीं देख सकते। ठीक है। जैसे हमारे जिस्म में बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। ठीक है। उस चीज़ की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस एनाटमी। ठीक है। जो हमारे पास दूसरी ब्रांच है ना, वो हमारे पास आ रही है हिस्टोलॉजी। अब जो हिस्टोलॉजी है ना, इसका नाम ही हमें बता रहा है कि किस चीज़ को शो करवा रहा है। ठीक है। हिस्टोलॉजी में हमारे पास ना सेल स्टडीज होती है, हम सेल और टिश्यू को स्टडी करते हैं। बेसिकली जो हमारा जिस्म है ना, वो सेल से बना है। सेल जो हमारे पास एक छोटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। उसमें हम लोग इसमें हम टोटली सेल की स्टडी करते हैं, सेलुलर स्टडीज करते हैं। ठीक है। उसके बाद आ गया एम्ब्रोलॉजी। एम्ब्रोलॉजी जो है वो भी हमारे पास ब्रांच है एनाटमी की है। ठीक है। इसमें हमारे पास हम लोग एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं। एम्ब्रियो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर के बेबी होता है, उसकी जो डेवलपिंग होती है, उसको हम लोग एम्ब्रियो करते हैं। उसके दौरान उसकी जो चेंजिंग्स आ रही होती हैं, या कुछ एम्ब्रियोज ऐसे होते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चे पैदा होते हैं पैदाइशी माजूर होते हैं, उन उन चीज़ों को कोजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ जो होती है ना, उन चीज़ों को हम जिस चीज़ में पढ़ते हैं ना, वो एम्ब्रोलॉजी है। ये भी बेसिकली एनाटमी की ब्रांच है। ठीक है। समझ लगी है एनाटमी क्या है? उसके बाद जो हमारे पास अगली इसकी ब्रांच है ना, वो हमारे पास है रीजनल एनाटमी। इसमें हम ना किसी भी स्पेसिफिक, जैसे एनाटमी है ना, इसमें ये हम लोग ना किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को जैसे स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे रीजनल एनाटमी हमारे पास आ गई ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे जिस्म का पार्ट ले लें, फॉर एग्जांपल अपर लिम ले लें, मतलब अपर वाला हिस्सा ले लें। ठीक है। या इसके अलावा फॉर एग्जांपल हार्ट को ले लें, कोई भी एक पार्ट, एक हिस्सा जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं ना, वो हमारे पास रीजनल एनाटमी है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है सिस्टमैटिक एनाटमी। सिस्टमैटिक एनाटमी में हमारे पास ये है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनी सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारे जिस्म में ना बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे सीवीएस। सीवीएस में क्या होता है, कार्डियो
मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, हार्ट और हार्ट से रिलेटेड जितना भी काम हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हम इस तरह से हमारे पास 6-7 सिस्टम है हमारी बॉडी में, ठीक है। जब हम किसी एक स्पेसिफिक सिस्टम को स्टडी करते हैं ना, तो वो हम इसको इस एनाटमी में करते हैं, सिस्टमैटिक एनाटमी का। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कुछ हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, कुछ आई स्पेशलिस्ट हैं, कुछ स्पेशलिस्ट हैं, कुछ स्पेशलिस्ट हैं। वो सारी एक सिस्टमैटिक एक सिस्टम को लेके हम चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है साइटोलॉजी। ये जो मैंने आपको बताया ना, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ द सेल है। इसी तरह से ये जो सेल का आगे स्ट्रक्चर है कि सेल कैसे बना है, क्या उसके अंदर चीज़ें हैं, क्या कुछ है क्या नहीं है, उसकी स्टडी को हम साइटोसोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है अप्लाइड एनाटमी और क्रॉस सेक्शनल एनाटमी, ठीक है। जो हमारे पास अप्लाइड एनाटमी है ना, इसमें हम किसी भी डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अल्ट्रासाउंड करवाना चाहते हैं, तो हम किसी एक स्पेसिफिक चीज़ का कराने जाते हैं ना, कि जैसे अल्ट्रासाउंड करवाना है या एक्सरे करवाना है, कोई किसी जगह दर्द हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं ये चेक करवाते हैं जाके, हड्डी तो नहीं टूट गई। जब हम लोग जाते हैं वहाँ पे चेक करवाते हैं, तो पता चलता है जी यहाँ पे बोन फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। इस तरह से ये इसी तरह से अप्लाइड एनाटमी, किसी भी डिजीज़, किसी भी बीमारी या कोई भी चीज़ है, उसको जब करते हैं उसको अप्लाइड एनाटमी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एनाटमी आ जाती है, ये हमारे पास लास्ट इसकी ब्रांच है, ठीक है। इसमें इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील्स विद द क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब क्रॉस सेक्शनली जैसे पार्ट होते हैं ना हमारे जिस्म में, उसकी जो स्टडी होगी उसको हम क्रॉस सेक्शनल एनाटमी में डील करेंगे। जैसे कि हमारे पास हार्ट है, हार्ट के साथ जो क्रॉस सेक्शनली पड़े होते हैं, ओसोफिगस आ जाता है, लैरिंक्स आ जाता है, फेरिंक्स आ जाता है, ठीक है। इस तरह के जो हमारे पास जो हार्ट के नीचे जैसे दिल है, दिल के ऊपर और कौन सा, खुराक की नाली है, पानी की नाली है, समझ लगी है। मतलब इस तरह के जो है ना हमारे पास, ये आ जाएगी। ये हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन था एनाटमी का और उसकी ब्रांचेस थी। मेन जब तक हम लोगों को ये ही नहीं पता चलेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है या हम लोग किस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो हम आगे नहीं जा सकते, ठीक है। एनाटमी का सिलेबस वैसे कम है, ठीक है, लेकिन ये जो है ये मेन इसकी डेफिनेशन, ये पेज नंबर पे आओ।